सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो कल हमने पढ़ा था कि वेद कोई विद्वान व्यक्ति नहीं बना सकते हैं, क्योंकि विद्वान भी व्यक्ति तब बनते हैं जब वेद आदि ग्रंथों का अध्ययन कर लेते हैं। अगर उनको ये नैमित्तिक ज्ञान ना मिले तो उनका जो अपना नैसर्गिक ज्ञान है वो तो बहुत ही कम है, अल्पमात्र है ये। और इन्होंने बताया था कि ये जो विद्या प्राप्ति का जो सुख है, इन्होंने पूछा ना कि प्रयोजन क्या है, बनाए क्यों वेद। तो प्रयोजन ये है कि ज्ञान से सुख मिलता है। वेद मतलब ज्ञान, और उसको पढ़ेंगे, उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो सुख मिलेगा। तो इन्होंने कहा था कि विद्या प्राप्ति का जो सुख है वो जो दूसरे सुख हैं, किंच ब्रह्मांडस्थ उत्कृष्ट सर्व पदार्थ प्राप्त्या यावत सुखम भवति, पूरे ब्रह्मांड के जो उत्कृष्ट पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति से जो सुख मिलता है वो सुख विद्या प्राप्ति के सुख के 1000वें अंश के बराबर भी नहीं है। तो मतलब कितने सुख का आधार हमें ईश्वर ने दे दिया, ये प्रयोजन है वेद के बनाने का। उसको हम पढ़ करके, वेद को पढ़ करके सुखी हो सकते हैं। यदि वेद नहीं पढ़ा, ज्ञान को प्राप्त यदि नहीं किया और संसार की सारी उत्कृष्ट वस्तुएं हमने जोड़ ली तो वो भी हमें वो सुख नहीं दे पाएंगी, उसका 1000वां हिस्सा भी सुख नहीं दे पाएंगी वो। ये प्रयोजन है वेदों का। अब आगे ये पूछ रहे हैं, ईश्वरेण लेखनी मसी पात्र आदि साधनानि वेद पुस्तक लेखनाय कुतो लब्धानि। है ईश्वर ने ये वेद लिखने के लिए लेखनी और शाही का पात्र, ये सारे साधन कहाँ से, वेद पुस्तक को लिखने के लिए कहाँ से प्राप्त किए, कहाँ से लाई। तो ये हंस रहे हैं, अत्र उच्यत आहा हा हा महति इयम शंका भवता कृता। वाह वाह, क्या महान शंका की है आपने। बिना हस्तपादाद अवयवई काष्ठलोष्टादि सामग्री साधनैश्च यथा ईश्वरेण जगद रचितम तथा वेदापि रचिताः। इसकी शंका भी कैसी है, बिना, ठीक है बिना शाही तो थी नहीं उस समय, सृष्टि के आदि में कलम भी थी नहीं, तो लिखे कैसे। तो कह रहे संख्या बड़ी जोर की किया आपने। तो जब बिना हाथ पैर आदि अवयवों के, बिना किसी काष्ठ लोष्ठ आदि सामग्री या किसी साधन के बिना जैसे ये सारा संसार उसने रच दिया, तो वेदों के रचने में क्या दिक्कत है, वेद भी वैसे रच दिए। सर्वशक्तिमत ईश्वरे वेद रचनम प्रत्येवम मा शंकी। तो सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है उन्होंने जो वेदों का रचना किया, उस रचना के प्रति ऐसे शंका नहीं करनी चाहिए। किंतु पुस्तकस्था वेदा तेनादौ नोत्पादिता। लेकिन एक बात और है कि आज जो पुस्तक रूप में जो वेद हमें उपलब्ध होते हैं, इस रूप में उन्होंने नहीं, पुस्तक रूप में नहीं लिखे थे सृष्टि के आदि में। पुस्तकस्था वेदा, पुस्तक में स्थित जो ज्ञान इस समय हमें उपलब्ध है, तेन उससे आदौ नोत्पादिता, उससे वेद की उत्पत्ति नहीं हुई। किम तर्हि ज्ञान मध्य प्रेरिताः, ज्ञान का उसने प्रेरण कर दिया। केशाम, किसमें, अग्नि वायु आदित्य अंगिरसाम, इन 4 ऋषियों में।
ते तो ज्ञान रहिता जड़ा संति, उनमें कैसे प्रेरणा दी, क्योंकि वो तो जड़ थे। कौन? अग्नि जड़ है, वायु भी जड़ है, और आदित्य भी जड़ है, और अंगिरस भी जड़ है, तो वो तो जड़ पदार्थ हैं अग्नि आदि। तो उनमें उनको कैसे प्रेरणा दी अग्नि आदि को? मैवम वाच्यम, ऐसे नहीं जानना चाहिए आपको। सृष्टादौ मनुष्य देह धारिणः ते ही आसन, सृष्टि के आदि में ये मनुष्य देह धारण करने वाले ऋषि थे। कुतः जड़े ज्ञान कार्या संभवात, क्योंकि जड़ में तो ज्ञान कार्य का संभव ही नहीं है, ज्ञान कार्य तो चेतन में ही हो सकता है। यत्रार्थः संभवोस्ति तत्र लक्षणा भवति, तो जहां जिसमें जिस अर्थ की संभावना होती है वहीं उसका लक्षणा होती है, उसका लक्षण किया जाता है। तद यथा कश्चित आप्तः कंचित प्रतिवदति मंचाः क्रोशन्ति, ये यहाँ भी आ गया आपका। जैसे कोई किसी व्यक्ति को कहता है कि मंच चिल्ला रहे हैं, तो अत्र मंचस्थ मनुष्यः क्रोशन्ति इति विज्ञायते, तो यहाँ क्या जाना जाता है? मंच पर स्थित पुरुष चिल्ला रहे हैं, क्योंकि मंच का चिल्लाना तो संभव ही नहीं है, तो जो जहाँ संभव है वो ही लक्षणा से लेना चाहिए। तथैव अत्रपि विज्ञायताम, तो ऐसे ही यहाँ भी अग्नि वायु आदित्य जो जड़ पदार्थ हैं, भूत हैं, जो इनमें तो संभव ही नहीं है ज्ञान का प्रेरणा देना या लेना, तो जिसमें संभव है वो ही अर्थ ग्रहण करना चाहिए। तो संभावना है ऋषि में। विद्या प्रकाश संभवो मनुष्येषु एव भवितुमर्हति इति, क्योंकि विद्या का प्रकाश की संभावना कहाँ है? मनुष्यों में ही हो सकती है। अत्र प्रमाणम, और इसका प्रमाण दे रहे हैं, तेभ्यः तप्तेभ्यः त्रयो वेदा अजायन्त, अग्नेः ऋग्वेदो, वायोः यजुर्वेदः, सूर्यात् सामवेदः। तो इसमें ये शतपथ ब्राह्मण है क्या? क्या है ये? पता नहीं, शय से क्या ले रहे हैं ये? पीछे दी होगी ना इन्होंने, हैं? अच्छा, हिंदी अनुवाद में शतपथ ब्राह्मण लिए, कांड और अध्याय। तो इन्होंने क्या कहा कि तेभ्यः तप्तेभ्यः, उनके तपने से, वहां कोई प्रसंग चल रहा होगा, इन्होंने तप किया होगा, ये जो ऋषि हैं, तो उनके तप से त्रयो वेदा अजायन्त, तीन वेदों की उत्पत्ति हुई, तीन प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति हुई। अग्नेः ऋग्वेदो, अग्नि नाम का जो ऋषि था उसमें ऋग्वेद की, वायु यजुर्वेद, वायु में यजुर्वेद की, और सूर्यात् सामवेद, सूर्य में, सूर्य से सामवेद की। एषां ज्ञान मध्ये प्रेरयित्वा तद्वारा वेदाः प्रकाशिता, तो इनके ज्ञान में प्रेरणा करके इनके द्वारा वेदों का प्रकाशन किया ईश्वर ने। सत्यमेव एतत्, ये तो सत्य है। परमेश्वरेण तेभ्यो ज्ञानम दत्तम, ज्ञानेन तैर्वेदानां रचनम कृतम इति विज्ञायते। तो कह रहे हैं ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि परमेश्वर ने उनको ज्ञान दिया, परमेश्वरेण तेभ्यो ज्ञानम दत्तम, और उस ज्ञान से उन ऋषियों ने फिर उन ग्रंथों की रचना की। ऐसा माने क्या? ऐसा पूछा किसी ने। कह रहे हैं मैवम विज्ञाई, ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने पहले प्रेरणा दी फिर उन्होंने वेदों को लिख दिया, ऐसा नहीं है। तो ज्ञानम किम प्रकारकम दत्तम, किस प्रकार से ज्ञान दिया? कहा वेद प्रकारकम, जो वेद में ज्ञान है वही ज्ञान उनको दिया। तदीश्वरस्य व तेषाम, तो वो जो ज्ञान जो वेद में है वही ज्ञान ईश्वर ने उनको दिया। तो जो जिसको दिया गया वो उस लेने वाले व्यक्ति का है कि देने वाले का है? मैंने आपको कोई चीज दी तो वो चीज आपकी है कि मेरी है? देने वाले की है ना। तदीश्वरस्य व तेषाम, तो बोले ईश्वरस्य, ईश्वर की ही है। पुनः तेनेव प्रणीता वेदा आहोस्वित तैश्च, तो फिर आप ही बताओ, वेद ईश्वर के द्वारा प्रणीत हुए या उनके द्वारा प्रणीत हुए?
ईश्वर के द्वारा प्रणीत हुई, क्योंकि ईश्वर ने ही दिया ना वो ज्ञान उनको, तो ज्ञान ईश्वर का ही है। आप बोलो कि लेने के बाद अपना मान ले तो क्या दिक्कत है, क्योंकि वो दे दिया ना, तो वो कहेंगे कि ये तो हमारा ही है। तो ये काम मनुष्य करते हैं, ऋषि नहीं करते हैं। ऋषि तो कहते हैं कि क्योंकि वो ऋषि होते ही इसलिए हैं सत्य को मानने वाले, तो किसी दूसरे की वस्तु को लेकर के अपनी मान लेना ये तो मनुष्यों का स्वभाव है, और दूसरे की वस्तु जिसकी है उसी की मानना ये ऋषियों का स्वभाव है। तो वो हमारी तरह से ऐसे चीटिंग नहीं करेंगे कि अब मेरे पास आ गई तो मेरी ही है। यस्य ज्ञानम तेनेव प्रणीता, इसलिए जिसका ज्ञान है उसी ने उसको बनाया, वो ही प्रणीता है। पुनः किमर्था शंका कृता तई एव रचिता इति, तो कह रहे हैं कि फिर आपने ये शंका क्यों की थी, उसी व्यक्ति के मुख से कहलवा दिया ना महर्षि दयानंद ने। प्रश्न पूछने वाले से पूछा कि बताओ कोई चीज ईश्वर ने उनको दी तो वो ईश्वर की हुई या उनकी हुई, तो वो कह रहे हैं ईश्वर की ही हुई। तो फिर ईश्वर ही उनका प्रणेता हुआ या वो व्यक्ति हुए, तो बोले ईश्वर ही हुआ। तो बोले फिर आपने शंका क्यों की थी। पुनः किमर्था शंका कृता तई एव रचिता इति, तो कहा निश्चय करणार्था, निश्चय करने के लिए। ईश्वरो न्यायकारी अस्ति व पक्षपाती, ईश्वर न्यायकारी है या पक्षपाती है, तो कहा न्यायकारी। तो कह रहे तर्हि चतुर्णाम एव हृदयेषु वेदा प्रकाशिताः कुतो न सर्वेषामिति, न्यायकारी है तो चार के हृदयों में ही वेद को प्रकाशित क्यों किया, सबके हृदयों में ही कर देते जितने भी जीवात्माएं थे उस समय। अत्र है अतः ईश्वरे पक्षपातस्य लेशोपि नैवागच्छति, करें इससे ईश्वर में पक्षपात का लेश भी नहीं आता है, थोड़ा भी वो पक्षपाती सिद्ध नहीं होते। किंतु अनेन तस्य न्यायकारिणः, बल्कि इससे तो उसकी न्यायकारिता ही सिद्ध होती है। परमात्मनः सम्यक न्याय प्रकाशितो भवति, माने परमात्मा सम्यक न्याय करता है, यही प्रकाशित होता है। कुतः कैसे, न्यायेत यस्येव नामास्ति यो यादृशम कर्म कुर्यात् तस्मै तादृशम एव फलम दद्यात्, कह रहे न्याय ये है, न्यायेत यस्य एव नामास्ति, न्याय नाम ही उसका है कि जो जैसा कर्म करे, यो यादृशम कर्म कुर्यात् तस्मै तादृशम एव फलम दद्यात्, उसको वैसा ही फल दिया जाए, इसी का नाम ही न्याय है जी। अस्येव नामास्ति, न्याय ये इसी का ही नाम है कि जो जैसा कर्म करे उसको वैसा फल दे दिया जाए। यत्रैव अत्रैव वेदितव्यम तेषाम एव पूर्व पुण्यम आसीद्यतः खलु एतेषाम हृदये वेदानां प्रकाश कर्तुम योग्यो अस्ति। अत्र एवं वेदितव्यम, तो यहाँ पर ऐसा जानना चाहिए कि तेषाम एव, उन चार ऋषियों के ही पूर्व पुण्यम आसीत, उनके ही पूर्व जन्मों के ऐसे पुण्य थे, यत खलु एतेषाम हृदये, जिससे कि उन पुण्यों के फल स्वरूप ही उनके हृदय में वेदानाम प्रकाश कर्तुम योग्यो अस्ति, तो उन्हीं के हृदयों में वेदों का प्रकाश किया जा सकता था, उन्हीं के ही ऐसे पुण्य कर्म थे, तो इसलिए उन्हीं को ही दिया। किंच ते तु सृष्टि प्राग उत्पन्ना तेषाम पूर्व पुण्यम कुतः आगतम, सृष्टि का तो अभी प्रारंभ ही हुआ है ना, तो अभी तो ये पैदा ही हुए हैं, तो उनके पहले के पुण्य कहाँ से आए, पहले तो सृष्टि थी ही नहीं, सृष्टि तो अभी उत्पन्न हुई है, तो अब करेंगे पुण्य। तो कह रहे हैं कि पहले तो सृष्टि थी नहीं, तो उनका पुण्य कहाँ से आ गया। अत्र ब्रह्म बता रहे हैं सर्वे जीवाः स्वरूप तो अनादयः तेषां कर्माणि सर्वं कार्यं जगच्च प्रवाहेण एव अनादीनि सन्ति इति, सारे जो जीव हैं ये स्वरूप से क्या हैं, अनादि, उनका कोई आदि नहीं है कि सृष्टि आदि में ही उनका प्रारंभ हुआ, ऐसा नहीं है।
तो स्वरूप तो अनादय तेषाम कर्माणि, और उनके कर्म, सर्वम कार्यम, उनके सारे कार्य, और जगत च, और ये सारा संसार, कार्य मतलब उनके कर्म और ये संसार, प्रवाहेण एव अनादीनि संति, ये प्रवाह से क्या है, अनादि हैं। ऐसी सृष्टियां अनादि काल से चल रही हैं, ऐसे कर्म अनादि काल से चल रहे हैं। बताओ कैसे ठीक करें उनको? कोई इस सृष्टि के भी थोड़े ही हैं, मात्र 200 करोड़ वर्षों के भी थोड़े ही हैं, उससे भी पहले तो अनादि काल का सब गट्ठर लेके चल रहे हैं। तो क्या करें? तो ये जगत, सारा संसार प्रवाह से क्या है, अनादि है। जगत च प्रवाहेण एव अनादीनि संति इति एतेषाम अनादित्वस्य प्रमाण पूर्वकम प्रतिपादनम अग्रे करिष्यते। इनका जो अनादित्व है, कैसे इनको हम अनादि माने, तो कह रहे इनको हम प्रमाण पूर्वक आगे प्रतिपादन करेंगे, आगे बताएंगे कि ये कैसे अनादिकाल से चल रही है। कर्माणि भी बोल रहे हैं और सर्वम कार्य ऐसे भी बोल रहे कि अलग अलग कैसे है? कर्माणि क्या पूछ रहे हो आप? कर्माणि भी बोल रहे हैं और सर्वम कार्य जगत, तो जगत को भी तो बनाया ना ईश्वर ने, और हम सब के कर्म है ना। तो ये कार्य जगत, एक तो कारण जगत है जो प्रलय काल में रहता है, और एक अभी जो दिखाई दे रहा है ये कार्य जगत है। तो हम सब के कर्म और सर्वम कार्य जगत, ये सारा कार्य जगत जो इस रूप में दिख रहा है, ये है ना। क्या? हाँ, कार्य जगत ही तो, एक तो कारण जगत होता है और अभी जो बना हुआ ये कार्य जगत। आगे पूछ रहे हैं, किम गायत्री आदि छंद रचनम अपि ईश्वरेण एव कृतम। वेदों में जो छंद हैं, गायत्री आदि छंद हैं, ये भी ईश्वर ने बनाए क्या? या बिना छंद के वेद का ज्ञान तो दे दिया था, छंद ऋषियों ने बना लिए कि कौन से मंत्र को कैसे गाएं, ऐसे उन्होंने बना लिया। या इतने अक्षर वाले मंत्र को हम गायत्री कहेंगे, इतने अक्षर वाले को हम त्रिष्टुप कहेंगे, ऐसे उन्होंने बना लिया या ईश्वर ने बनाए, ऐसे पूछ रहे हैं। यम कुतः शंका भूत, इसमें क्या शंका हो गई आपको छंद आदि में? किम ईश्वरस्य गायत्री आदि छंदो रचन ज्ञानम नास्ति। ईश्वर के पास गायत्री आदि छंद रचने का ज्ञान नहीं था क्या? तो क्यों शंका हो रही है आपको? अस्ति एव तस्य सर्व विद्यावत्वात्, क्योंकि वो तो सर्व विद्या वाला है। अस्ति एव तस्य सर्व विद्यावत्वात्, उसके अंदर तो सारी विद्याएं हैं ही। अतः निर्मूला सा शंका अस्ति, तो ये शंका आपकी ठीक नहीं है। चतुर्मुखेन ब्रह्मणा वेदाः निर्मायिषत इति ऐतिह्यम। हमने तो ऐतिह्य में, ऐतिह्य किसको कहते हैं? ऐसे सुना है हमने कि इस पेड़ में भूत रहते हैं, इस पीपल में देवता रहते हैं, ऐसे हमने सुना है, ऐसे उसको ऐतिह्य कहते हैं, इतिहास जैसा। तो कह रहे हैं हमने तो ऐसे सुना है कि 4 मुख वाले जो ब्रह्मा हैं, उनसे ये चारों वेद बने हैं। उनके 4 मुख हैं और चारों मुखों से एक एक वेद निकला, हमने तो ऐसे सुना है। मैवम वाच्यम, ऐसे मत बोलो। ऐतिह्य से शब्द प्रमाणांतर भावात, क्योंकि ऐतिह्य जो है वो शब्द प्रमाण के अंतर्गत ही आ जाता है। तो आपने पढ़ लिया ना ये न्याय में। और शब्द प्रमाण क्या होता है? आप तो उपदेश है शब्द, तो ये न्याय शास्त्र का इन्होंने प्रमाण दे दिया। तो इति गौतम आचार्य ने उक्तत्वात्, ऐसे गौतम आचार्य ने बता दिया है। शब्द ऐतिह्यम अमी इत्यादि च, शब्द मतलब शब्द ऐतिह्यम इत्यादि, शब्द प्रमाण में ये ऐतिह्य आदि भी आ जाते हैं। अस्यव उपरि आप्तः खलु साक्षात्कृत धर्मा, ऐतिह्य आदि से आगे क्या है? आप्त पुरुष। अस्योपरि
आप्तः खलु साक्षात्कृत धर्मा, जो आप्त पुरुष होते हैं वो होते हैं साक्षात्कृत धर्मा, जिन्होंने उसका साक्षात्कार किया है, उन धर्मों का जिस धर्म की तरफ शब्द संकेत करते हैं। यथा दृष्टस्य अर्थस्य चिख्यापैषया प्रयुक्तः उपदेष्टा, जैसा पदार्थ को देखा, दृष्टस्य अर्थस्य, वैसी ही चिख्यापैषया, वैसे ही बताने की इच्छा से जो युक्त उपदेष्टा, जो उपदेशक है, साक्षात्करणम अर्थस्य आप्ति तया प्रवर्तते इति आप्त। तो ये वहां पर भी ये दिया है ना वात्स्यायन भाष्य में, न्याय में, जिस वस्तु को जैसा उन्होंने देखा उसको वैसा ही बताने की इच्छा से जो प्रयुक्त, जो तैयार है, जो उपदेष्टा, साक्षात्करणम अस्य आप्ति ही, साक्षात्करण करण को क्या कहेंगे? आप्ति। आप्ति मतलब प्राप्ति, जो उसने साक्षात्कार किया उसको क्या कहेंगे? अर्थस्य आप्ति। अर्थस्य आप्ति माने अर्थस्य प्राप्ति, जैसे साक्षात्कार करके उस पदार्थ के स्वरूप की उसको प्राप्ति हुई, तया प्रवर्तते, उस प्राप्ति के द्वारा वो प्रवृत्त होता है, माने दूसरे को बताता है, तो उसको क्या कहेंगे? आप्तः इति आप्त इति न्याय भाष्ये वात्स्यायेन उक्तः। अतः इसलिए सत्यस्य एव ऐतिह्यत्वेन ग्रहणम न अनृतस्य, तो जो सुना है हमने ऐसे जो कहा जाता है उसमें से जो सत्य है उसका तो ग्रहण करना चाहिए और जो असत्य है उसका ग्रहण नहीं करना चाहिए। यत् सत्य प्रमाणम आप्तोपदिष्टम ऐतिह्यम तद ग्राह्यम, अर्थात जिसका सत्य प्रमाण है और जो आप्तोपदिष्ट है ऐसा ऐतिह्य तो ग्रहण करने योग्य है। न अतः विपरीतम इति अनृतस्य प्रमत्तगीतत्वात्, और जो इसके विपरीत है उसका ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? जैसे कोई प्रमत्त व्यक्ति गीत गा रहा हो झूठे, तो उसके गीत पे विश्वास नहीं करना चाहिए ना। तो अनृतस्य प्रमत्त गीतत्वात्, झूठ के जो कोई पागलपन में गा रहा है उसको नहीं सुनना चाहिए। एवं एव व्यासेन ऋषिभिश्च वेदाः रचिता इत्यादि अपि मिथ्या एव अस्ति इति मन्यताम। तो ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि व्यास ऋषि ने वेदों को रचा, तो कह रहे हैं इसको भी असत्य ही मानना चाहिए। नवीन पुराण ग्रंथानाम तंत्र ग्रंथानाम च वैयर्थापत्तेश्च इति, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर नवीन पुराण ग्रंथानाम, नए और पुराने जो भी ग्रंथ हैं, तंत्र ग्रंथानाम च, और जो तंत्र ग्रंथ हैं, तंत्र ग्रंथ किसको कहेंगे? इन्होंने क्या कहा? शतवत ब्राह्मण आदि। नवीन में तो नवीन ही ले लेंगे और पुराण में इतिहास वाले ले लेंगे। जो सत्य ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण आदि हैं उनके इतिहास का भी त्याग नहीं करना चाहिए। हिंदी में तो ठीक ठीक नहीं है ना। आजकल के बने ब्रह्म वैवर्त आदि पुराण और ब्रह्मया मल्ल आदि तंत्र ग्रंथ, इनमें कहे इतिहासों का प्रमाण करना किसी मनुष्य को योग्य नहीं है, क्योंकि इनमें असंभव और अप्रमाण कपोल कल्पित मिथ्या इतिहास बहुत लिख रखे हैं। और जो सत्य ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण आदि हैं उनके इतिहास का भी त्याग नहीं करना चाहिए। मैंने उनको तो ठीक माना है इन्होंने और इनको गलत माना है। शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर,
हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे समर्थ है करुणा सिंधु, करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो, भूल दिखाकर उसे मिटा कर, भूल दिखाकर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो, पीर हरो हरि पीर हरो, 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 हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर।